अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है आधी तनख्वाह और हुकूमत पंजाब। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। कुछ दोस्त मेरी वीडियो बाकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हुकूमत पंजाब बहुत अच्छे वर्क कर रही है और बहुत ही एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस बहुत ही आला कारकर्दगी है, और सीएम साहब भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। हर जगह पर उनके विजिट हो रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी काविशें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं अभी तक वो देख रहे हैं कि किन लोगों को अभी तक सैलरी मिली है या आधी मिली है। और उन्होंने लाइन भी शुरू कर दी है 13-14। इसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मालकान या फैक्ट्री ओनर या कोई भी और कारोबारी हजरात जो हैं वो अगर अपने एम्प्लॉइज को कम से कम 32,000 सैलरी नहीं दे रहे तो वो 13-14 हेल्पलाइन पर उनकी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। और मैं पिछली वीडियो में ये मैं बता चुका हूं कि पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि उनकी अभी तक जो फर्स्ट ग्रेड के लोग हैं, क्लास 4 के लोग हैं, उनकी 32,000 सैलरी अभी तक नहीं हुई। और सीएम साहब बहुत अच्छे विजिट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं मुख्तलिफ, और हर जगह पर उनके विजिट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक यानी कि पीएचएफएमसी की जो इस माह की सैलरी थी वो हाफ आई थी और हाफ आज 16 तारीख हो गई है, अभी तक नहीं पहुंची। और यहां तक कि ये भी बताते चले आपको कि बजट जो है वो एलोकेट हो चुका है, लेकिन पीएचएफएमसी के अकाउंट में अभी तक बजट शिफ्ट नहीं हुआ। अब ये देखो, एलोकेट तो हो गया है और शिफ्ट नहीं हुआ। यहां दरमियान में जो गैप आ रहा है तो इस पर भी जाहिर है कि जो सीएम साहब के करीबी लोग हैं, मिनिस्ट्रीज हैं और बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ये गैप देखना चाहिए कि ये इतना गैप क्यों पड़ रहा है। जाहिर है कि थोड़ी थोड़ी ट्रीज है, पीएचएफएमसी एम्प्लॉइज जो हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सैलरी है और वो भी उनको आधी मिली, और आधी के साथ अभी तक वो आधी मिल नहीं रही। आधा माह से ज्यादा गुजर चुका है और जाहिर जिन शॉप से इन एम्प्लॉइज ने उधार सामान लिया हुआ है वो अब इनके मुंह की तरफ देख रहे हैं इन एम्प्लॉइज की कि हमें अभी तक हमें पैसे नहीं दे। जाहिर है कि जब एक बंदा अपने बजट में जितनी भी उसका बजट होता है उस हिसाब से वो बजट बनाता है और उसके बाद वो फिर उस हिसाब से चलता है। तो जाहिर है कि जितने भी है पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज हैं, ये लैंडलॉर्ड तो बेचारे है नहीं है। अगर ये यानी कि साहब हैसियत होते तो ये जॉब ही करते, वो भी पीएचएफएमसी की, वो बेचारे मुलाजमत कर रहे हैं तो उनको टाइमली टाइम पे उनको उनकी सैलरी जो है उनको देनी चाहिए। बल्कि इसमें सितम ज़रीफी ये भी है कि उनकी पीएचएफएमसी के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी जो इंक्रीज की गई है वो भी गवर्नमेंट के बराबर नहीं की गई। अब वो मैं चीजें जो पहले मैं वीलॉग्स में आ चुका हूं वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि उनके बराबर नहीं सैलरी इंक्रीज हुई। शब खून जो है पीएचएफएमसी के एम्प्लॉइज पर पहली दफा नहीं मारा गया, इससे पहले भी ऐसे ही इनके साथ होता रहा है और मेरा ख्याल में ये होता रहेगा जब तक हुकूमत पंजाब चीजों पर फोकस नहीं करती। जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंपनी के लोग हैं पर जब ध्यान नहीं देती, हालांकि उनको तो चाहिए कि क्योंकि ना तो पेंशन ग्रेजुएटी मिलनी है, उनकी सैलरी एज पे कंपेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्सेसिव होनी चाहिए, बल्कि डबल होनी चाहिए, लेकिन यह है कि उनको गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के बराबर भी सैलरी नहीं मिल रही। और साथ साथ ये भी हो रहा है कि इस दफा आई हाफ है। आज के दिन तक सैटरडे 16 तारीख तक, शायद मैं वीलॉग ये हो सकता है कि बाद में अपलोड करूं, 16 तारीख तक पीएचएफएमसी के अकाउंट में अभी तक जो बजट एलोकेट किया गया था पीएचएफएमसी के लिए गालबन 1 अरब 14 करोड़ था, वो इनके अकाउंट में अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। ये तो हालात हैं यहां पर।
ہم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان چیز کو دیکھا جائے کہ بجٹ تو ایلوکیٹ ہو گیا، شفٹ کیوں نہیں ہوا، کیوں ہے پی ایچ ایف ایم سی کے امپلائیز کا گورنمنٹ کے امپلائیز کے درمیان جو ڈفرینس اتنا کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ سیم ٹنور سیم کیڈر ہو تو ان کی برابر تو ہونا چاہیے، بلکہ برابر نہیں زیادہ ہونا چاہیے پی ایچ ایف ایم سی امپلائیز کا، کیونکہ ان کو پینشن گریجویٹی نہیں ملنی، لیکن یہ ہے کہ ان کا بہت زیادہ کم ان کو گورنمنٹ کے مقابلے میں سیلری مل رہی ہے۔ جناب ہم سی ایم پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو سیلریز آدھی آئی ہے اس کو بھی دیکھیں کہ یہ کیوں آدھی آئی ہے اور ابھی تک کیوں نہیں بقایا سیلری شفٹ ہوئی، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ آیا کہ ان کے درمیان جو ہے پی ایچ ایف ایم سی امپلائیز اور گورنمنٹ کے امپلائیز کے درمیان اتنی سیلری کا ڈفرینس کیوں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔